आइए आज हम लोग प्रत्ययों पर चर्चा कर रहे हैं। तो कल प्रत्यय के विषय में कुछ सामान्य सी चर्चा हम लोगों ने की थी, आज उसे कुछ पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। प्रत्ययों को हम लोगों ने 5 भागों में विभाजित किया है। कृत प्रत्यय ये धातु के बाद जुड़कर उसे नाम अर्थात संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। धातु अपने आप में कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, वो निराकार है। प्राण से ही शरीर चलता है, परंतु शरीर के बिना प्राण कहां चलेगा? प्राण चलेगा तो शरीर में ही, और प्राण ना हो तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। धातु की स्थिति वही है, अणु और परमाणु जैसी है। धातु की स्थिति परमाणु की है, जब तक वो अणु न बने तब तक वो किसी उपयोग का नहीं, उसके लिए उसमें जुड़ना होता है। प्रत्यय जुड़ जाने से ही धातु व्यवहार में उपयोग लायक शब्द बन जाता है। और एक ये भी जान लें कि धातु में अधिकांश, सभी नहीं, अधिकतर धातु में हलंत हैं, अर्थात अस्वर हैं, स्वर रहित हैं। एक या दो अक्षर होते हैं, सामान्यतः वर्ण एक ही होता है। जैसे गम धातु में एक ही वर्ण कहा जाएगा, गा आ मा। अक्षर तो 3 हो गए परंतु वर्ण एक ही हुआ। अब गम धातु में एक ही वर्ण है, पट धातु में भी यही स्थिति है। प आ ठा 3 अक्षर हैं, स्वर एक ही है आ। ये मध्य में आ स्वर है, इसी से पा और ठा दोनों का उच्चारण हो रहा है, एक स्वर के सहारे दोनों का। तो 3 अक्षर और एक वर्ण है। अब ये जो अस्वर वर्ण अंत में आता है, गम में मां, पट में ठा आदि, इसमें कुछ तो जुड़ेगा, चाहे छोटा सा आ जुड़ जाए, पठ गम हो जाएगा तो भी वो व्यवहार में उपयोग में आ जाएगा। पठ पढ़ने वाला, अब पठ में जिसे हमने कहा कि एक छोटा सा आ जुड़ गया और फिर जो विसर्ग लगाया वो तो प्रथमा एक वचन का चिन्ह है, विभक्ति है। तो बात जुड़ेगी जब वाक्य में प्रयोग होगा। यदि वाक्य में प्रयोग ना भी करना हो तो प्रातिपदिक कहलाएगा, जब तक वो वाक्य में प्रयोग होने योग्य नहीं होता, उसमें कोई विभक्ति नहीं जुड़ती, तो प्रातिपदिक शब्द होता है। तो धातु को प्रातिपदिक शब्द बनाने के लिए भी उसमें कुछ ना कुछ प्रत्यय तो जुड़ेगा, चाहे छोटा सा आ ही जुड़ जाए। परंपरागत व्याकरण में इस आ जोड़ने को अनेक प्रत्ययों के नाम से आपको पढ़ाया जाएगा। उदाहरण के लिए घई प्रत्यय कहते हैं, इसमें भी अक्षर 3 है, वर्ण एक है, घा आ न्या, चाचा जाझा न्या वाला। इसमें जो स्वर आ छोटा सा बीच में है, वास्तविक प्रत्यय यही है। शेष तो अनुबंध है, एक अनुबंध पहले और एक अनुबंध बाद में। जो शब्द में जुड़ेगा वो केवल आ जुड़ेगा। तो प्रकार से एक सामान्य कक्षा हो जाए, फिर यदि लोगों की इच्छा हो तो कोई बात नहीं, प्रत्यय कोश लेकर बैठा जा सकता है। उस प्रकार से एक एक प्रत्यय पर चर्चा की जा सकती है, जिसके यदि आप लोगों के पास पर्याप्त समय होगा तो बाद में देखा जाएगा। अभी तो आज हम इस प्रत्यय के प्रकरण को चाहेंगे कि विराम दिया जाए। तो मूल रूप से समझ लीजिए कि जैसे कहा कृत प्रत्यय कि धातु में जुड़ जाएगा, जैसे कहा पठ में गम में आ भी जुड़ गया तो एक शब्द कुछ तो बनना।
अन्य भी धातु हो सकती है। हाँ, जैसे कहीं या धातु है, ये आकारांत है, दीर्घ आ इसमें पहले से है, अब छोटा सा आ जुड़ेगा भी तो क्या करेगा, दोनों आ मिल करके फिर एक आ ही होंगे। तो बहुत सी धातुएं ऐसी भी हो सकती हैं जो कहीं कहीं आपको लगता है कि उसी रूप में प्रयोग हो गई। बहुत सी अस्वर धातुएं भी हैं जिन्हें हलंत भी कह सकते हैं, वे भी कहीं कहीं आपको किसी रूप में प्रयोग में दिख जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे एक परमाणु का भी अणु हो जाता है, कुछ अणु ऐसे भी हैं जिसमें एक ही परमाणु होता है, तो वो अपने आप में अणु हो गया। धातुओं के साथ मान ले कुछ ना कुछ प्रत्यय जुड़ता है। अब इसको व्याकरणाचार्यों ने कहीं ना कहीं इस रूप में भी बता दिया है, भाई ये वाला प्रत्यय है, इस प्रकार से जुड़ा और उसके बाद इस नियम से इसका लोप हो गया, अंत में वो जो क्यों बचा। परंतु ऐसा सामान्यता आपको मिलेगा नहीं, भ्रमित न हो। प्रसंग आ गया, ध्यान में आ गया तो बता दिया कि मान लीजिए कहीं कोई चर्चा करे, कोई शब्द ऐसा आपको बताए, तो उसमें भी आप भ्रमित न हो, और बहुत ऐसे मिलेंगे नहीं, तो सामान्यता उसको बहुत जानने समझने के लिए भी बहुत चिंतित ना हो। तो पहला तो हो गया कृत प्रत्यय, मुख्य धातु है, उसमें कुछ जुड़ेगा तो वो, जैसे गम में आ बताया, अन जुड़ेगा तो गमन हो जाएगा, इसकी हम लोगों ने चर्चा की। तो ये अन जो जुड़ा इसे आप कृत प्रत्यय कह सकते हैं। अब इसके पश्चात है तद्धित या उड़ादि प्रत्यय। सामान्यतः हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये दो मुख्य भेद बताए जाते हैं। ठीक, यूं कह लें कि सामान्यतः हो सकता है किसी के मन में प्रश्न आए कि भाई प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, हमने तो सुना है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक बात है, जो प्रत्यय के मुख्य 2 भेद कहे गए हैं वो कृत और तद्धित है, ये भी हम स्पष्ट कर दें। कृत प्रत्यय धातु में जुड़ करके उसको संज्ञा या सर्वनाम बना देंगे, उसके पश्चात आते हैं तद्धित प्रत्यय। इन्हीं तद्धित प्रत्ययों को उड़ादि प्रत्यय भी कहा गया है, जिसकी हमने चर्चा की थी कि उड़ादि पाठ नाम की पुस्तक है, पंचपाठी व्याकरण प्रक्रिया रही है, जो परंपरागत शास्त्रीय व्याकरण पढ़ाते हैं, उसमें 5 पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हें पंचपाठी कहते हैं। धातु पाठ, गण पाठ, उड़ादि पाठ, सूत्र पाठ, पता नहीं 5 हुए या रह गया होगा तो देख लीजिएगा, पुस्तक में सब लिखा है। तो इस प्रकार से पंचपाठी होते हैं। हाँ, 5वां संभवतः लिंगानुशासन है, 5 हो गए, सूत्र पाठ, गण पाठ, उड़ादि पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उड़ादि पाठ, और अभी का बताया था ये लिंग अनुशासन, धातु पाठ, और इस प्रकार से जो भी हैं आपके, इस प्रकार से ये पूरे हो जाते हैं। तो प्रत्येक के मुख्य भेद जो हैं वो कृत और तद्धित हैं। तो तद्धित प्रत्यय को उड़ादि भी कहते हैं, क्योंकि उड़ादि पाठ नाम से परंपरागत रूप से हमको पढ़ाया जाता रहा है। जो पंचपाठी व्याकरण प्रणाली है उसमें ये उड़ादि पाठ करके भी एक पुस्तक होती है, इसलिए इन प्रत्ययों का उल्लेख उस उड़ादि पाठ पुस्तक में मिलता है, पूरी सूची और उनके प्रयोग की विधि आदि। तो इसलिए तद्धित प्रत्ययों को उड़ादि प्रत्यय भी कहा गया है, उसका यही कारण है और कोई कारण नहीं है कि उड़ादि पाठ नाम से पुस्तक में इनका पूरा विवरण विवेचन मिलता है। वो पुस्तक आप मंगा सकते हैं विभिन्न प्रकाशनों से, चाहें तो, कि जिज्ञासा हो, इच्छा हो। तो ये कहते हैं कि संज्ञा तथा विशेषण शब्दों के बाद जुड़कर उसे नया विशेष अर्थ देते हैं। तो धातु तो अपने आप में प्रयोग नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ प्रत्यय जुड़ेगा तभी प्रयोग होगी। तो पहले तो उसमें कुछ जुड़े तो निराकार से साकार बने। धातु निराकार है, मान लीजिए शरीर का उदाहरण के लिए आपके समझने के लिए कि
तो धातु में ही सारा अर्थ समाहित है, धातु ही प्राण है, परंतु वो निराकार है, आपको प्राण नहीं दिखता। शरीर के अंदर जो चेतना है वो दिखती नहीं, उस चेतना से जो शरीर कार्य कर रहा है दिखता वही है। तो धातु वही है, धातु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। कहते हैं शरीर से अलग प्राण या चेतना आत्मा को निकालकर कोई दिखा दे तो ये संभव नहीं है। जब तक शरीर है उसी में प्राण है, चेतना है, आत्मा है, या जो भी शब्द देना चाहे दे लें, मन है, मन भी है, चेतन है। मन से सब कुछ होता, बोले मन नहीं है, कोई कार्य नहीं हो पा रहा, क्या मन नहीं है। इस शरीर से अलग कोई मन को दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। तो उसका कोई अस्तित्व तो है शरीर के बिना? नहीं है। धातु की स्थिति यही है, सब कुछ होता धातु से ही है, परंतु स्वतंत्र रूप से धातु का कोई अस्तित्व आपको किसी वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकता जब तक वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि न बने। उसके लिए प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। तो पहले एक प्रत्यय जुड़ेगा कोई ना कोई छोटा सा, तब वो कृत प्रत्यय जुड़ेगा, तब वो संज्ञा या विशेषण बन जाएगा। संज्ञा विशेषण बनाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहेंगे, ये धातु में जुड़ेगा। अब एक कृत प्रत्यय जुड़ गया, वो शब्द तो बन गया। अब शब्द बनने के बाद उसमें क्या जुड़ेगा, उसे हम कहेंगे तद्धित या उडादि प्रत्यय। तद्धित शब्द क्या है? तद्धित। तद्धित का संधि विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? तत्हित, ये उसका हित करने वाला। पहले तो एक शब्द बने, फिर ये उस शब्द का कुछ हित कर सकता है, उसको एक अलग अर्थ दिशा दे सकता है निश्चित रूप से। जब जो भी होगा और रहेगा वो धातु से ही, उससे परे तो जाएगा नहीं। इस शब्द का गम से अन जुड़ा तो गमन बन गया। फिर हमने आपसे कहा उसमें ईएस प्रत्यय जुड़ा, ये परंपरा का शब्द है ईएस, ई ही आप जाने, ई जुड़ा, ई जुड़ा तो गमनी हो गया। तो ये जो ई जुड़ा ये तद्धित या उडादि प्रत्यय में आ गया, और उसके पश्चात एक ता और जुड़ गया, गमनीता हो गया, पठनीता हो गया, पठ पठन पठनीय पठनीता, तो पठ तो धातु हो गई, इससे पठन बना, ये कृत प्रत्यय जुड़ा तो ये संज्ञा या विशेषण बन गया। पठन से पठन जुड़ा, उडादि प्रत्यय जुड़ा तो पठनी बन गया, वो पढ़ने योग्य हो गया। और उसमें एकता प्रत्यय और जुड़ गया तो पठनीता बन गया कि हाँ भाई इसकी पठनीता है, ये बहुत पठनी है तो इसकी पठनीता है। जैसे हमने कहा दिव से देव बना, तो दिव से देव बना, दिव में वह अस्वर था या हलंत था, उसमें एक आ जुड़ा और आ ऐसे जुड़ा कि उसका गुण हुआ। ये भी प्रत्ययों के कुछ नियम है। कहीं के प्रत्यय जुड़ा, दिव से देव बन गया, तो दिव से दिवा भी बन सकता था, बनता भी है। दिव से आ जुड़ने से दिव बन जाएगा। दिवे दिवे भी हम लोग कहते हैं, अब्बे के रूप में भी मान लेते हैं, और दिव धातु से ही बनता है दिवे, दिन। तो दिव शब्द भी प्रयोग होगा, दिवम, दिवम भी कहते हैं। दिव धातु में आ प्रत्यय जुड़ा तो दिव शब्द बन गया, संज्ञा बन गया, विशेषण बन गया, और उसमें विभक्त जुड़ी कर्म कारक द्वितीय विभक्त तो दिवम बन गया, दिवह बन गया, तो वो भी बन गया। अब एक ऐसा प्रत्यय जुड़ा जिसने उसमें गुण और कर दिया, दिव से देव बन गया। अब दिव से देव कैसे बन गया, ये समानता गुण होना करके हमने आपको बता दिया है सरलता से। आज गुण सूत्र है, गुण होता है इस प्रकार से, उसको हम आपको आपकी भाषा में समझा देते हैं कि ये गुण कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर इसको गुण होना गया है, वेद में या किसी अन्य शास्त्र में गुण का अर्थ कुछ और होगा। गणित में इतने गुण तो हो गया, इतने गुणा हो गया, गुण हो गया, तो उतनी बार आने का अर्थ गणित में देगा। यहाँ गुण का अर्थ व्याकरण में कुछ और देगा। लोग व्यवहार में कहते हैं भाई इसमें बहुत गुण है, वो गुण का अर्थ अलग हो गया। तो प्रत्येक शास्त्र में उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो सकता है, इससे बिल्कुल भ्रमित ना हो। जब व्याकरण पढ़ रहे हो तो गुण का अर्थ जो व्याकरण में है वो पढ़ें, जब आयुर्वेद पढ़ रहे हो तब गुण का अर्थ जो आयुर्वेद में है वो पढ़ें, जब गणित पढ़ रहे हो तब देखें गणित में गुण का जो अर्थ होता है वही पढ़ें। इन सबको आपस में मिलाइएगा नहीं, बहुत
घपला हो जाएगा तो बहुत भ्रम हो जाएगा, उससे बचना है आपको। तो गुण होना व्याकरण में क्या है, इसमें जो पूर्व स्वर होगा, पहले जो स्वर आएगा उससे पहले एक आ जुड़ेगा। अब आ और उसके पश्चात जो स्वर पहले से था दोनों मिलेगा तो संधि हो जाएगी। इसे द्विव शब्द था, द्विव में पहला, इसमें स्वर पहले से क्या है, ई है। ई से पहले आ जोड़िए, जब ई से पहले आप आ रख देंगे तो आ और ई मिल जाएंगे। जब आ और ई मिल जाएंगे तो यहां एक रासायनिक क्रिया हो गई। अब रसायन शास्त्र में उसे आप रासायनिक क्रिया कहते हैं, व्याकरण शास्त्र में उसे व्याकरणिक क्रिया कह लीजिए, इसे यहां संधि कहते हैं। एक नाम दिया है, संधि भी कहते हैं, जोड़ना, तो जुड़ तो गया। अब आ और ई जुड़ेगा तो क्या होगा, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। हमने अपनी व्याकरण की पुस्तक में आपको आपकी भाषा में यही पढ़ाया है, बिल्कुल गणती भाषा में पढ़िए। आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, आ और ई जुड़ेगा तो ए हो जाएगा, आ और ऊ जुड़ेगा तो ओ हो जाएगा। तो आपको इसी भाषा में सीखना है, सरलता से आप इसको समझ सकते हैं, ये कोई अड़ग समझ में ना आएगा, वो इतना कठिन है। तो देखिए, जो द्विव में ए था उससे पहले आ रखा, आ और ए की संधि हुई तो ए हो गया, तो द्विव का देव बन गया। दा के पश्चात जो ई था उससे पहले आ हुआ, आ और ई मिलकर ए हुआ, तो दा में फिर ए स्वर लगा तो दे हो गया। हुआ तो था ही और उसमें आ प्रत्यय लगा है, तभी गुण हुआ है। तो अपनी भाषा में हम लोग प्रकार कह सकते हैं कि आप प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं, उनमें एक प्रकार गुण होने का भी है। जैसे हमने कहा द्विव धातु से दिव शब्द भी बन सकता है, अस्वर का एक छोटा आ जुड़ गया दिव, तो दिवम दिव आज बन गया। और जहां पर आ जुड़ा तो गुण भी हो गया, तो दिव से देव भी बन गया। अब दिव से देव बन गया, चुर से चोर हो जाएगा। इसी प्रकार से चुर में क्या में ऊ स्वर है, ऊ से पहले आ लिखिए, आ और ऊ को जोड़िए तो आ और ऊ मिलकर ओ हो जाएंगे, तो चुर से चोर हो गया। मुर से मोर हो जाएगा, मुर धातु है, ध्यान आ गया तो मैंने कहा मुर धातु है। मुर से भी इसी प्रकार से मोर बन जाएगा, और इसी मोर जो ये मुर धातु बना, इस मुर धातु से ही इस प्रकार से मोर शब्द बना, और उस कुल वंश का नाम मौर्य वंश है। ये मौर्य वंश बिल्कुल ये नहीं आज के लगता कि मौर्य शब्द ये कैसा है, कुछ कह सकते हैं परंपरागत संस्कृत में व्याकरण में जो हम लोग वेद रामायण महाभारत पढ़ते आ रहे हैं, तो कुछ लोगों को लगता है भाई मौर्य शब्द, तो मुर धातु है, उससे इसी प्रकार से जैसे चुर से चोर बना वैसे मुर से मोर बना, और उस मोर वंश से ये मौर्य वंश बना। जो मौर्य वंश के लोग हैं वे मौर्य कहलाए, और मौर्यों का शासन हुआ तो मौर्य वंश बना। तो प्रसंग से अब ये भी होता है, देखिए हमने व्याकरण पढ़ाते समय प्रसंग बस प्रत्यय के साथ मौर्य की चर्चा कर दी। तो इस तरह से विभिन्न पुस्तकों में संदर्भ से कोई विषय आ सकता है इस तरह के शास्त्रों में। तो लोग इस आधार पर भी, हमने बहुत बड़ा शोध ग्रंथ देखा था, पाणिनि कालीन भारत, पाणिनि के व्याकरण को पढ़कर तो लोग भाषा व्याकरण सीखते हैं। एक विद्वान ने पाणिनि की व्याकरण की पुस्तकों पर शोध करके उस समय का समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, लोगों का रहन सहन कैसा, उस व्याकरण की पुस्तकों से खोज करके एक भारी भरकम शोध ग्रंथ तैयार किया। तो ऐसे ही यदि कहीं कुछ इस प्रकार के उल्लेख आए होंगे तो उन सबको संकलित करके उनका मंथन करके उन्होंने निकाला। तो इस प्रकार से भी विद्वान प्रयास करते हैं तो बहुत कुछ खोज लेते हैं। तो आइए, हम लोगों ने जाना कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय।
से दिव बना, दिवम बना, देव भी बना। अब इसी देव में ता प्रत्यय बना तो ता प्रत्यय लगा तो देवता बन गया, ये तद्धित प्रत्यय हो गया। दिव और देव ये तो कृत प्रत्यय हुए, जब ता लगा देवता ये तद्धित प्रत्यय हो गया। देव से दैव भी बन जाता है, उसी प्रकार से देव का और गुण हुआ, एक और आया तो देव से दैव भी बन गया। तो ये सब तद्धित प्रत्यय होते हैं या उड़ादि प्रत्यय होते हैं। हमने चर्चा की थी कि उड़ादि बहुलम कहा गया है, ये उड़ादि प्रत्यय बहुत होते हैं। कुछ की तो पूरी पुस्तक लिख दी गई है, बोले पुस्तक में ना भी आया हो तो भी कहीं मिल जाए तो मान लेना वो भी होता है। अब तो समानता प्रत्यय की यही दो भेद प्रमुखता से पढ़ाए जाते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इनका मुख्य अंतर एक बार समझ लें फिर आगे बढ़ते हैं। कृत प्रत्यय धातु से जुड़कर उसे संज्ञा या सर्वनाम बना देते हैं, उनका कार्य इतना ही है। और जब संज्ञा सर्वनाम बन गया, उसका एक अर्थ स्वरूप निश्चित हो गया, वो वाक्य में प्रयोग किए जाने योग्य हो गया, प्रातिपदिक तो बन ही गया। अब उसमें और विशेषता लाने के लिए उस प्रत्यय के पश्चात जो प्रत्यय जुड़ता है उसे तद्धित प्रत्यय या उड़ादि प्रत्यय भी कहते हैं। तो कुछ लोग इसे कहा गया है तद्धित प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय को अतद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। हाँ, ये भी जानते हो सकता है कहीं आपको पढ़ने सुनने को मिले कि तद्धित और अतद्धित प्रत्यय। कुछ लोग इस प्रकार से भी दो भेद बता सकते हैं। आप कहेंगे भाई ये क्या होता है, ये तो नहीं बताया था, मुझे ध्यान आ गया, मैं बता दूं। तद्धित और अतद्धित, तो कृत और तद्धित तो स्पष्ट है, कृत को उन्होंने अतद्धित कह दिया, वे प्रत्यय जो तद्धित में नहीं आते। तो मुझे लगता है कृत और तद्धित कहना अधिक उचित है। यद्यप एक ने परिहास में एक सूत्र लिखा है, अतद्धिते पाणिन रेक सूत्रे स्वानम युवानम मघवान माह। व्याकरण के विद्यार्थियों ने सुना होगा। अतद्धिते, तद्धित हमने बताया, तद्धित का तत् और हित, उसका हित करने वाला। अब अतद्धित हो जाएगा, ये कृत प्रत्यय को अतद्धित कहेंगे तब क्या उसका निकलेगा? अतद्धित अर्थात उसका हित न करने वाला, वो उसका हित नहीं करेगा तो अतद्धित कहलाएगा। इसी पर संभवतः किसी ने एक उपहास किया है अतद्धित नाम देने पर। अतद्धिते पाणिन रेक सूत्रे स्वानम युवानम मघवान मा, बोले महर्षि पाणिन ने अपनी व्याकरण में एक ही सूत्र में अतद्धित लोगों को एकत्र किया, तो स्वानम युवानम मघवानम एक साथ कर दिया। स्वानम कुत्ता, युवानम युवा, और मघवान जो धनवान है, ऐश्वर्यवान है। पौराणिक भाषा में लोक में इंद्र को भी कहते हैं। एक इंद्र नाम के कोई व्यक्ति, कोई देवों का राजा जो भी कहलाता है। वेद में तो इंद्र का अर्थ परमेश्वरवान परमेश्वर होता है, लेकिन लोक में इंद्र नाम के बहुत से लोग हुए हैं, आज भी बहुत से लोग होंगे। तो कोई एक इतिहास प्रसिद्ध देवों का कहा जाता है, इंद्र नाम के एक पद था, उस पद पर अनेक इंद्र बैठते थे, वो अलग विषय है, वो हमारा आज का विषय तो नहीं है। तो क्योंकि स्वान युवान मघवान सब में वान जुड़ रहा है, तो ये उन्होंने कहा कि वान जो है, उन्हें जैसे कहा कि एक प्रत्यय है जो सबके साथ जुड़ा, और व्याकरण के नियम से सबको उन्होंने एक साथ रख दिया कि इन सब पर व्याकरण का एक ही नियम लागू होता है। तो ये दो मुख्य प्रत्यय के विभाग हो गए, कृत और तद्धित। कृत को कुछ लोग अतद्धित भी कहते हैं, ये दपकृत कहना हमारी दृष्टि में उचित है। इसके पश्चात हमने लिखा है तीसरा विभाग प्रत्यय का, नामिक विभक्ति या सुप प्रत्यय। नामिक विभक्ति वो विभक्तियां जो नाम शब्दों में लगती हैं। नाम शब्दों से आशय संज्ञा विशेषण और सर्वनाम भी। तो संज्ञा विशेषण और सर्वनाम में जो विभक्तियां लगती हैं, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान कह लीजिए या प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी कह लीजिए, तो ये जो विभक्तियां हैं इसको हमने नामिक विभक्ति प्रत्यय कहा।
देखिए जब प्रातिपदिक बन गया, कृत प्रत्यय लग गया, उसके पश्चात उसमें तद्धित भी जुड़ जाए तो ठीक, न जुड़े तो कोई बात नहीं, वो प्रातिपदिक शब्द बन गया। अब उसके पश्चात विभक्ति प्रत्यय लग सकते, विभक्ति लग सकती है, विभक्ति लगेगी तभी वाक्य में प्रयोग होगा, पद बन जाएगा। तो चूंकि उसके पश्चात लगा तो हुआ तो वह भी प्रत्यय ही ना, चाहे तो तद्धित प्रत्यय में आप नामित प्रत्यय को भी गिन सकते हैं। एक प्रकार से कृत के पश्चात तद्धित प्रत्यय लगा और चूंकि नामित विभक्त प्रत्यय भी उसके बाद ही लग रहे हैं, तो आप इसको भी चाहे तो तद्धित प्रत्यय में मान लें, कोई माने या ना माने, हम इसे अलग से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि विभक्तियों की एक अलग भूमिका है। कोई कह सकता है कि तद्धित प्रत्यय में हम इसको गिनेंगे, कोई आचार्य विद्वान कह सकता है नहीं, विभक्तियों को तो अलग ही रखो, इसको प्रत्यय में न गिनो, तद्धित प्रत्यय में न गिनो। तो ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण भाषा सीखने के लिए यह है कि आपको कृत और तद्धित प्रत्यय भी जानने हैं और जानने विभक्तियां भी हैं, उसे चाहे इस रूप में जाने या उस रूप में जाने। तो हमने जाना नामी विभक्त प्रत्यय वो हैं, एक प्रकार से ये कारक विभक्तियां हैं, जो 7 विभक्तियां प्रथमा द्वितीया सप्तमी तक 7 विभक्तियों में और तीनों वचनों में, एक वचन द्विवचन बहुवचन में होती हैं, जिसको व्याकरण में पाणिनि ने कहा ऐसे सु औ जस प्रथमा। सु का अर्थ वहां विसर्ग से है, हमने आपको बताया था, और जुड़ता है जैसे देवा देवो, और जुड़ गया देव में तो देवो हो गया। सु और जस, अब जस में जा तो निकल जाएगा अनुबंध में, अस बचेगा, सा का विसर्ग होगा, आ तो देवाह हो जाएगा। तो सु और जस अर्थात वही विसर्ग के स्थान पर सा आ रहा है। इस संदर्भ में हमने आपको इसकी चर्चा की थी। सु और जस इति प्रथमा, अम और सस द्वितीया। इस प्रकार से उन्होंने 7 विभक्तियों के प्रत्यय लिख दिए हैं। अब वो ठीक है, सु और जस अम और सस से आपकी समझ में आए ना आए, तो हमने इसमें वो विभक्तियों को बहुत सरल रूप में आपके समझ में आने योग्य लिया है। उसकी चर्चा भी करेंगे, पढ़ेंगे, आप पढ़ करके भी पूछ सकते हैं। के पश्चात चतुर्थ विभाग हमने कहा है आख्यातिक विभक्ति प्रत्यय। आख्यातिक अर्थात क्रिया, जो क्रियाओं में विभक्तियां लगती हैं उन्हें हम आख्यातिक विभक्ति कहते हैं। जैसे पठ धातु में अति जुड़ा तो पठ बन गया। अब ये भी कह सकते हैं कि आख्यातिक विभक्तियां सामान्यतः सीधे धातु से जुड़ रही हैं और उनको क्रिया रूप दे रही हैं, तो आप चाहे इन्हें कृत प्रत्यय में गिन लें, चाहे तो आख्यातिक विभक्ति प्रत्यय अलग से माने। इस पर हमको कभी कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए कि इसको ऐसे माने या वैसे माने। वो बात कहने का, समझाने का तरीका प्रत्येक आचार्य, अध्यापक, शिक्षक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। कुल मिलाकर जो उद्देश्य है वो समझ में आना चाहिए कि आपको भाषा सीखने में कैसे सरलता हो। तो आख्यातिक विभक्ति प्रत्यय होते हैं। तो जैसे हमने कहा पठ से पठती आदि रूप बनते हैं, पठत पढ़ता पठंती आदि रूप सुने, तो ये सब क्रिया विभक्तियां हैं। तो आख्यातिक विभक्तियां हैं, इनमें पुरुष और वचन लकार के अनुसार होता है। जैसे कारक विभक्तियां, जो नामिक विभक्तियां हमने कहा, नामिक विभक्तियां या कारक विभक्तियां, वो कारक और वचन के अनुसार होती हैं। एक वचन द्विवचन बहुवचन चलता है और प्रथमा द्वितीया तृतीया कर्ता का चलते हैं। इस आख्यातिक क्रिया विभक्ति में क्या होता है, लकार होते हैं। लकार का अर्थ एक प्रकार से काल भी कह दीजिए, और इस समय अंग्रेजी में जो आप लोग पढ़ रहे हैं टेंस, यही लकार है। संस्कृत में उसको लकार कहा गया है, जिसको अंग्रेजी भाषा में लोगों ने टेंस शब्द से करने का प्रयास किया है। जो 12 टेंस आप लोग पढ़ते हैं, तो वो एक प्रकार से चाहे तो 12 लकार कह सकते हैं उस भाषा के। लकार नाम केवल इसलिए पड़ गया कि उनके नाम उन्होंने रखे, समय ला आता है। लट, लुट, लिट, लन, लोट आदि। तो चूंकि सब में ला है इसलिए उसका नाम लकार हो गया है, और उसका कोई कारण नहीं है, कोई प्रश्न नहीं लकार क्या होता है। तो लकार का अर्थ
उसका काल या मूड इस प्रकार से जो टेंस के अर्थ में है वही है। लकार नाम केवल इसलिए दिया कि उसका जो भी नामकरण जिसने जैसे भी किया है वो सब ला से है। तो आख्यातिक विभक्तियों में लकार होगा, तीनों वचन होंगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन होंगे और पुरुष होंगे। पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तीन पुरुष होंगे। अब देखिए व्याकरण में पुरुष का क्या अर्थ है। समाज में आप कहेंगे साहब पुरुष है कि महिला है। वेद में हमने पुरुष का अर्थ पढ़ा परमेश्वर अग्रणी। व्याकरण में पुरुष क्या बताया गया? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, मुझसे उत्तम और कौन होगा, तो अपने आप उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम कौन है जो हमारी बात सुने, सबसे उत्तम तो हम, तो अपने आप को उत्तम पुरुष कहते हैं। ये भी समझने में सरलता होगी। अपने से उत्तम कोई किसी को नहीं मानता, हर कोई अपने आप को सबसे उत्तम मानता है, इसलिए अपने आप को उत्तम पुरुष कहा जाता है। और जो हमारी सुने वो मध्यम, हमारे बाद उसका स्थान है जो हमारी बात सुनता है, वो महत्वपूर्ण है, वो मध्यम। अब हमारे और तुम्हारे अलावा जो बच गए वो सब अन्य पुरुष। इनको समझना भी इस रूप में सरल हो गया। तो उसमें पुरुष वचन लकार के दृष्टि से ये आख्यातिक विभक्ति प्रत्यय होते हैं। और पांचवा भेद प्रत्यय का हमने लिखा है लिंग प्रत्यय। ये किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे तो उसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग आदि तय कर देंगे। नद पुल्लिंग, नदी स्त्रीलिंग, बालक पुल्लिंग, बालिका स्त्रीलिंग, देव पुल्लिंग, देवी स्त्रीलिंग। तो वो प्रत्यय जिसने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया उसे लिंग प्रत्यय कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि समय तो बहुत हो गया, अब इस चर्चा को यहाँ